राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है? क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया है? और क्या राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमानित भी किया, उन्हें उपहास उड़ाया है? देखिए सच क्या है, इस पर से पर्दा उठाते हुए अब की बार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 1 मिनट 17 सेकंड में जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर फिलहाल तो तमाम कांग्रेसी सबसे ज्यादा आनंदित है। आनंदित क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज आप ये जरूर जान लीजिए कि अक्सर विवादों में रहने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सच क्या है। लोग क्यों कहते हैं कि वो मोदी विरोधी हैं या नहीं, या फिर प्रशंसक हैं? धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से आपत्ति क्यों? काशी से पीएम मोदी का विरोध क्यों? फिर प्रधानमंत्री की शान में क्यों बढ़े गए कसीदे? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सच क्या है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज देखिए जिस गद्दी पर आसीन है, उसकी अपनी एक गरिमा है और उसी गरिमा में रहकर उन्होंने आध्यात्म के पद पर चलकर धर्म का उत्थान भी किया और आज भी वो कर रहे हैं। देखिए इस समाज से जुड़ी एक ऐसी वो प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके मार्गदर्शन में आम जनमानस यानी कि हम और आप भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से अवगत हो रहे हैं। उनकी कही गई बातें, बताए गए उपदेश और सांकेतिक भविष्यवाणियों को जन जन कान लगाकर सुनता है और शायद यही वजह है जिसके चलते उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जो कि देखिए शंकराचार्य कई दफा विवादों में भी रहे हैं। लोगों ने उन्हें मोदी योगी विरोधी भी कहा तो कभी उनकी शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठे। देखिए 2006 में स्वामी स्वरूपानंद से दीक्षा लेने के बाद साल 2022 में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। आज की डेट में ज्योतिर्मठ के 46वें शंकराचार्य हैं वो। आपने इन्हें गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पर उतरते हुए भी देखा होगा। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ की मांग को लेकर 108 घंटे तक अनशन पर बैठे हुए थे, ये भी आपने देखा होगा। 19 के लोकसभा चुनाव में काशी से इनको मोदी का विरोध करते हुए भी देखा होगा आपने। श्री भगवान पाठक का नामांकन रद्द होने पर इन्होंने ही देखिए पीएम मोदी को तानाशाह बताया था और खुलकर ये कहा था ये तानाशाही है, वो नहीं चाहते कि उनके सामने कोई लड़े। उनका बहुत विरोध है काशी में। काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिर को तोड़ा है, जिस तरह गंगा के खिलाफ छल किया है, जिस तरह से वादा पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें जनता में ना जाना पड़े, जाए तो अकेले जाए ताकि सारा वोट उन्हें ही मिले और इसलिए वो ये सब करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। देखा जाए तो ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल भी उठे थे। आपको याद होगा विरोध में इनका ये कहना था कि अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धर्म ग्रंथों का सबसे बड़ा अपमान है। बकायदा उन्होंने उदाहरण भी दिया और ये भी कहा मंदिर भगवान का शरीर होता है, उसके अंदर की मूर्ति आत्मा होती है। मंदिर का शिखर भगवान की आंखें हैं, कलश भगवान का सिर और मंदिर में लगा झंडा भगवान के बाल। बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, यह हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। हालांकि देखिए 22 जनवरी से सिर्फ एक दिन पहले शंकराचार्य ने खुद को पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक भी बता दिया। उनके सुर काफी ज्यादा बदले बदले नजर आए। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जाग गया है, ये छोटी बात नहीं है। हमने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा हम मोदी विरोधी नहीं बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो इतना बहादुर है, जो हिंदुओं के लिए दृढ़ता से खड़ा है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू भावनाओं का समर्थन करते हैं। अब जब देखिए संसद में बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू की परिभाषा बताई, भाजपा समेत कई सारे तमाम हिंदू संगठनों ने उन्होंने मोदी विरोधी करार दिया और ऐसे में राहुल गांधी के इसी विवादित बयान का सच क्या है, इस पर पहली दफा शंकराचार्य की सबसे बड़ी टिप्पणी सामने आई है। आप भी सुनिए शंकराचार्य ने राहुल गांधी के समर्थन में क्या कुछ कहा। बताइएगा भी जरूर कि आप उनके विचारों से इस बार कितने ज्यादा सहमत हैं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है।
दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो, तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है, तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं।